नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कोशिकाओं के उपनाम के बारे में। इससे पहले हम कोशिका के बारे में थोड़ा जान लें कि कोशिका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की एक मूल इकाई होती है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की एवं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में की और केंद्रक के अंदर केंद्रिका की जो खोज की वो फोंटाना ने सन 1781 ईस्वी में की थी। इसके बाद जो कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, जर्मन वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने सन 1838 और 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है और प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो एक ही कोशिका से होती है। ये कहा इस कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा लेडलावी, जिसे हम पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, और जिसकी माप 0.1 माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद कोशिका भित्ति, जिसे जो पादप की बनी होती है, सेलुलोज में, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, इसकी संरचनात्मक इकाई को हम जो कहते हैं मिसेल बोलते हैं। मिसेल या प्रारंभिक तंतु जिसको हम बोलते हैं, ये सेलुलोज की एक संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका में पाए जाने वाले दो अर्धस्वायत्तक कोशिकांग अर्थात दो स्वतंत्र कोशिकांग बोलते हैं जिनको, वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। इनको स्वतंत्र कोशिकांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद में अपने आप में एक पूर्ण कोशिकाएं होती हैं। इनमें इनका अपना डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। अब हम उपनाम की बात करेंगे, जिसपे हमने ये टॉपिक रखा है कि किस कोशिका के किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है राइबोसोम्स। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के साथ साथ में इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका के सभी जो प्रोटीन्स होती है, जो कोशिका में सभी प्रोटीन होती हैं, वो ये राइबोसोम्स ही बनाते हैं, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को क्या करती है, पूरा करती है। इसलिए इसे कोशिका का इंजन या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा, किस कोशिकांग को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, वो कहा जाता है लाइसोसोम्स को। अब लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम्स में जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम होते हैं, जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता को रखते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब अगला, किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण करके जब उनसे ऊर्जा मुक्त होती है, जब सेल से जो ऊर्जा निकलती है, वो एटीपी के रूप में इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संचित होती है। एटीपी एक ऊर्जा का सिक्का है, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो इसके रूप में जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होती है, जो विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या होती है, संपादित होती है। इसलिए इसको कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। अगला, किस कोशिकांग को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है? तो कोशिका का ब्रेन, दिमाग, तो उसको कहा जाता है केंद्रक को, न्यूक्लियस को। क्योंकि सभी जिस प्रकार से, अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण जो होता है, सभी कार्यों को नियंत्रित जो है मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार से ये केंद्रक भी जो है सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है।
किस कोशिकांग को साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है? कोशिका के किस कोशिकांग को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है? स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल, तो वो कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, जिसको हम ईआर शॉर्ट में बोलते हैं, ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन अर्थात बारीक शाखित ब्रांच और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का एक जाल होता है, जो कोशिका को क्या करता है, एक संरचना प्रदान करता है और मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता और गति और आकार को बनाए रखता है। इसलिए इस ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। अगला आता है कि किस कोशिकांग को किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मंड का निर्माण होता है, स्टार्च बनता है, भोजन बनता है। भोजन बनने इस पत्ती में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अगला आता है कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो उसका आंसर है गोल्जी काय को, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। अब गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को वेसिकल, जो इसकी पुट्टिकाएं होती हैं, इस पुट्टिका के माध्यम से आवश्यक स्थान तक पहुंचाता है। जहां पे इसकी जरूरत होती है, किसी भी प्रोटीन अणु या अन्य अणु की जरूरत होती है, वहां पे ये वेसिकल्स के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचाता है। इसलिए इस गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक सेल कहा जाता है। अगला आता है कि किस कोशिकांग को डस्टबिन ऑफ द सेल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, संचित भोज्य पदार्थ जो होता है, संचित होता है, और चयापचय अर्थात जो मेटाबॉलिज्म अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट जो होता है इसमें जमा होने के कारण जो होता है, इसको कोशिका का डस्टबिन कहा जाता है। अब जो मेटाबॉलिज्म है, क्या होता है? चयापचय, ये जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली एक रासायनिक क्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये थे कुछ कोशिकांगों के उपनाम। इसके बाद आता है कि कोशिका का वह कोशिकांग जो झिल्ली से घिरा नहीं होता है, उसका आंसर है राइबोसोम्स। बाकी सारे कोशिकांग जो होते हैं, एक झिल्ली, उनके बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है, तो सभी के भी बाहर से होती है, और केवल राइबोसोम्स ऐसा कोशिकांग है जिसके बाहर से कोई झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो ईआर से चिपके हुए होते हैं, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हक्सले ने सन 1868 ईस्वी में बताया। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो उसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।